हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में काम आता है। ठीक है। मान लो जैसे 15% है, तो देखो उस परसेंटेज को या तो हम 5 से काटते हैं या 2 से। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, मोस्टली में तो 5 से या 2 से काटते हैं। ठीक है। तो हमें रटा होना चाहिए, जब हम 5 से काटेंगे तो नीचे हमेशा ही 20 होता है। ये हमेशा हमें रटा होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये भी लिखें। जैसे अगर हम 2 से काटते हैं तो हमेशा 50 होगा नीचे, ये हमारा रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सवाल में, देखना कैसे करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 तियाँ और नीचे हमें मालूम है कि नीचे 20 है, क्योंकि हमने 5 से काटा है तो नीचे 20 है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, यहाँ आएगा 14, 14 तियाँ 42। इतना काम करना था हमें माइंड में, ये बस सीधा 42 लिखना था हम लोगों को। ठीक है। अब माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पे 12 आएगा। हमें मालूम है 50 से नीचे लिख लेते हैं। 50 से 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84। इतना काम हमें माइंड में करना था, ईजिली हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब x माइनस 12 का क्यूब हमें याद होना चाहिए, 17 28। क्यूब आपको कम से कम 15 तक याद होने चाहिए। 20 तक याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। और स्क्वायर आपको 40 तक याद होने चाहिए, तभी सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, वरना भूल जाओ। ठीक है। अब इसे हम ऐड कैसे करेंगे, देखो 80 में से 40 घटा दो, ये माइनस का है, याद रखना। 80 में से 40 घटा, 40 माइनस का। अब माइनस के 4 में से 2 गया, माइनस का 2, ये कितना हो गया, माइनस का 42। अब x में इधर आ जाएगा प्लस, पहले से लिख लेते हैं। ये सब हमें माइंड में करना है। ठीक है। मैं आपको बस करके बता दे रहा हूँ। ये इधर आ जाएगा माइनस का 42 प्लस का 1700 प्लस 28 लिख लेते हैं, ताकि हमें जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब इसे 40 1700 में से घटाएंगे और 2 28 में से घटाएंगे। 40 1700 में से गया तो कितना बचेगा, 1660। और 2 अगर 28 में से गया तो ये कितना बचेगा, 26। अब दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 1686। ये हमारा आंसर हो जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे गुणा करनी है हमें, इसकी एक ट्रिक है। चलो मैं भी क्वेश्चन में आगे बताता हूँ। पहले x% ऑफ 1240 है, तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, 1240/100 x। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो हम इसे हम ऐसे अभी काटेंगे नहीं, काटेंगे तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। और ऐसे रख लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करने की ट्रिक क्या है, जब भी इकाई के अंक जोड़ने पर 10 आए और दहाई के अंक दोनों सेम हो, तब गुणा कैसे करते हैं। इकाई के अंकों की गुणा करके लिख देते हैं 16, और दहाई के अंकों की जो अंक होता है दहाई के अंक पे अगर सेम है तो उसके एक आगे वाले अंक के साथ गुणा कर देते हैं। तो 2 है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, इसका गुणा आ जाएगा 616। ये माइंड में हम ईजिली कर सकते थे, 616। ठीक है। माइनस 244, इसे हम घटा लेते हैं। 600 में से 200 गया, बचेगा हमारा 400। अब अगर हम 40 में से 10 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, माइनस के 30। और ये हमारा 40 में से मैं घटाया 10, तो ये हमारा 4 यहाँ का बचा 34। अब 34 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 28। ठीक है। अब 400 में से हम 28 घटा दें, कितना आएगा हमारा 372। ठीक है। इधर हमारा कितना है, 1240x/100। अब इसे हम ईजी तरीके से इधर ले आएंगे। देखो x यहीं पे रहने देंगे हम साइड में, 372। ये हम जानते हैं, जो बटे में होता है वो गुणे में चला जाता है, और जो गुणे में होता है वो बटे में आ जाता है। अब यहाँ 0 से 0 काट देंगे। ठीक है। अब तो थोड़ी टफ हो गई। 1 मिनट। देखो 24 तियाँ 72 और 100 तियाँ 300, तो मुझे लगता है ये हाँ 124 से कम 124 तियाँ 372, तो आगे इसका आंसर 30। देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई, देखने में टफ लग रही थी लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया। 24 तियाँ 72 और 100 तियाँ 300, यानी ये 124 का 3 गुना था, कट गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मैं x, इसे 5 से काटेंगे, नीचे 20 आएगा, ये तो हमें रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। नीचे 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, इससे काट देंगे, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 108 आएगा। अब 11 और 108 ही गुणा करने की ट्रिक होती है, मैं आपको सिखा दूंगा। 8 8 1 1, यह इसका आंसर आएगा। 11 और 108 गुणा करेंगे कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे दहाई का अंक तो सेम है, लेकिन इकाई के अंक जोड़ने पर 10 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें सिंपल गुणा करनी है। सिंपल कैसे करेंगे, 20 + 1, इसे मान लो 22 की गुणा पहले 2 से कर दो, 440 आएगा। फिर 22 की गुणा एक बार कर दो, 22 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 2 6 2, 462 आ जाएगा। ठीक है। माइनस अब 11 की गुणा इससे 14 से करें, बहुत ईजी होता है।
इतना 154 है। आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे कर लिया? 11 की गुणा करने के लिए जो ट्रिक होती है उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। 1188 प्लस 462 माइनस 154। तो हम क्या करते हैं, 400 में से 100 घटा लेते हैं, हमारा आ जाएगा, पहले 1188 लिख लेते हैं, प्लस 400 प्लस का है तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। 400 में से 100 गया 300, और 50 में से 60 गया 10, और 4 में से 2 गया माइनस, यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का 4 बड़ा है और माइनस ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, ठीक है। अब माइनस का 2 और माइनस का 10 ये आ गया 8, ये हो गया 308, ठीक है। इसे हो गया 308, 1188। अब ये 300 और 1100 हो गया हमारा 1400, और अब हम जोड़ेंगे 88 प्लस 8। इसे भी देखो ट्रिक होती है, ये 80 मान लो इसको, इसे 8 8 16 तो कितना हो गया 96 हो गया। तो टोटल का आंसर कितना हमारा आ गया 1496, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के साथ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। 62.5 इसकी वैल्यू होती है 5/8, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 से हम इसको काटेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16। अब ये है 5 को 72 से गुणा करने की ट्रिक, देखो 5 से गुणा करने की ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, 10/2 हमें गुणा करनी है 72 से, ठीक है। तो 2 का मतलब 36 और 0 जोड़ दिया। साफ साफ कहने का मतलब ये है, जब भी किसी भी संख्या को 5 से गुणा करनी हो तो उसका आधा करके 0 जोड़ दो। तो 72 का आधा 36 और 0 जोड़ दिया 360, ठीक है। ये हमें पूरा माइंड में करना था, इजी तरीके से हो जाएगा, घर पे करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। अब 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी यहाँ पे हो गया x, तो x/4 यहाँ पे लिख दो x/4, बराबर में क्या है 396। 360 और 396, 360 में से वो 396 में से 360 गया था, कितना बचेगा हमारा 36 बचेगा। कुछ 60 और 30 होता है 90, यानी 6, 30 6 36, तो हमारा हो गया x/4 बराबर 36। अब 4 किससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये। अब इसे गुणा करने के लिए भी ट्रिक होती है, पहले 30 से करो फिर 6 से करो, 4 3 12 और 6 चौक 24, 144 इसका आंसर आ गया, हो गया इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत इजी है, ये देखने में टफ लग रहा है लेकिन इजी है। देखो 2 से काटना है, इसका मतलब 12, नीचे क्या आएगा 50, ठीक है। 5 से काटना है यानी 9, नीचे क्या आएगा 2। 5 से काटने पे 20 आएगा, 2 से काटने पे 50 आएगा। ये तो हमें रटा हुआ होना चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है। इसकी वैल्यू ही होती है 1/3। अब यहाँ पे हमें माइंड में कर लेते हैं 1/3 321, यहाँ पे डायरेक्ट 7000 हम लिख सकते थे, फिर भी मैं लिख देता हूँ 7000 हो गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब इन 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है। अभी कितना बचा, सीधा का सीधा हम इसे 2 से 70 को काटेंगे तो 35 आएगा। अब 5 से 35 से काट दो 7 आएगा, ठीक है। अब 12 निमा 108 गुणे 7, अगर हम 9 7 63 करते तो 12 गुणे 63 हो जाता, इसकी गुणा में ज़्यादा टफ हो जाती, लेकिन हमें सोचना क्या था, 12 निमा 108, 7 की गुणा। अभी ईजी कैसे हो गया, पहले 100 की गुणा कर दो 700, 8 7 56 हो गया 756, आंसर आ गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 10 सेकंड का। अब इन सब क्वेश्चन को आप घर पे करना, अपने आप से सोचना कि हम शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं, जैसे मैंने अप्रोच बताई उस तरीके से। फिर आप नए क्वेश्चन देखना, नए क्वेश्चनों को जल्दी करने की कोशिश मत करो, पहले उन्हें सोचो कि हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चन को अप्लाई करो। 1 महीने बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी भाई, बस प्रैक्टिस करते रहना और कुछ नहीं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।